Topic of the discussion is data visualization using a line graph. जी, तो डेटा विजुअलाइजेशन की बात हम कर रहे थे, तो उसमें अब हम एक बड़ा स्पेशल टाइप का ग्राफ डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। लाइन ग्राफ दो टाइप का हो सकता है। इट मे बी डेवलप्ड फॉर वन वेरिएबल, इट मे बी डेवलप्ड फॉर मोर देन वन वेरिएबल। ज़्यादातर दो वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। जब हम इसको वन वेरिएबल के लिए करेंगे तो अब ग्राफ में होते तो दो एक्सिस ही हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है। तो हम इसको जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें रो नंबर या जिसको हम केस नंबर बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 एंड देन अप टू ऑब्जर्वेशन नंबर लास्ट, वहाँ तक हम मूव करते हैं। और वर्टिकल एक्सिस में जिस वेरिएबल के लिए हम वो लाइन ग्राफ डेवलप कर रहे हैं वो मौजूद होती है। ओके, जब ये एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए हो, लेट्स से दो वेरिएबल के लिए है, तो हम वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक वेरिएबल को मेजर करते हैं, वर्टिकल एक्सिस में दूसरे वेरिएबल को मेजर करते हैं। आमतौर के ऊपर वहाँ पे इसका नाम स्कैटर प्लॉट बी होता है, स्कैटर डायग्राम भी उसको बोलते हैं। उसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं फोकस करना चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल को लाइन ग्राफ की सूरत में शो करना चाहता हूँ, और वो वेरिएबल में नेसेसरीली जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उसमें केस नंबर होगा, ताकि हमें ये पता चल जाए कि फ्रॉम ऑब्जर्वेशन नंबर 1 टू ऑब्जर्वेशन नंबर लास्ट उस वेरिएबल में वेरिएशन कैसे हो रही है। और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमारे पास वो वेरिएबल होगा जिस वेरिएबल के लिए हम लाइन ग्राफ डेवलप कर रहे हैं। एक बहुत आम एग्जाम्पल जो आपने 20 मरतबा देखी होगी, अगर हम किसी स्टॉक एक्सचेंज में उसकी किसी भी स्टॉक की वैल्यूज़ को देखते हैं तो आम तौर के ऊपर वो एक लाइन ग्राफ की सूरत में शो कर रही होती है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेट्स से हफ्ते के दिनों के नाम है। ऑन मंडे उसकी वैल्यू ये थी, ऑन ट्यूसडे इसकी वैल्यू ये थी, ऑन वेंसडे उसकी वैल्यू ये थी, थर्सडे को वैल्यू ये थी, फ्राइडे एंड देन सो ऑन। तो उससे होगा क्या, हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, हमें ये पता चल जाएगा कि अक्रॉस द वीक ये वेरिएबल मूव कैसे कर रहा है। क्या ये अक्रॉस द वीक नंबर्स ये ऊपर जा रहा है, या इसकी वैल्यू किसी जगह पे नीचे भी आ जाती है, या इसकी डायनेमिक्स कैसी है। सो लाइन ग्राफ का यही पर्पस है कि ये हमें बताता है कि अक्रॉस टाइम या अक्रॉस सीक्वेंस इसकी वैल्यूज़ कैसे मूव करती हैं, कैसे वेरी करती हैं। और जब हमने इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ एनी वेरिएबल स्टडी करनी हो, आम तौर के ऊपर हम यही लाइन ग्राफ स्टडी करते हैं। ये हर मुमकिन जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसकी इस्तेमाल वहीं पे होता है जहाँ पे हमने अक्रॉस टाइम या अक्रॉस सीक्वेंस हमने उस वेरिएबल में जो चेंजेस आती हैं उसको स्टडी करना हो। तो आइए हम SPSS के ऊपर जाके देखते हैं कि हम वेरिएबल इस लाइन ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर पाएंगे और फिर इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे और इसके मुख्तलिफ फीचर्स क्या हैं। मेरे पास जो फाइल है वो वही है जो कस्टमर DBase की फ़ाइल है, और इसमें मैं एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है हाउस होल्ड इनकम। यहाँ पे ये भी जहन में रहे कि लाइन ग्राफ is necessarily developed for quantitative variables. It usually not drawn for non-quantitative variable. So हम यहाँ पे ये assume करते हैं कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल जिनके ऊपर हम ये लाइन ग्राफ बनाना चाहेंगे वो क्वांटिटेटिव होगा। और वैसे भी मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो लाइन ग्राफ है, चार्ट नहीं है। So graph is meant for quantitative variable. So इसमें SPSS में आते हैं। SPSS में हमारे पास ये ग्राफ का आइकन मौजूद है, और बाय द वे दूसरे ग्राफ्स की तरह लाइन ग्राफ 2 या 3 जगहों पे अवेलेबल नहीं है। ये यहीं से, जहाँ से मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, यहीं से और इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप इसको बना पाएंगे। इसके 2 या 3 मेथड नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लेगेसी डायलॉग्स में आते हैं, और यहाँ पे इस पूरी लिस्ट में से मुझे जिस चीज़ को ढूंढना है
वो ये लाइन ग्राफ है। इस लाइन को मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास 3 ऑप्शन आएंगी। मैंने इसमें से सिंपल को क्लिक किया। सिंपल अभी इसके आइकन को भी देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है। अगर मुझे एक ही ग्राफ में एक से ज़्यादा वेरिएबल को देखना हो तो मैं ये मल्टीपल को क्लिक करूँगा और दूसरी ऑप्शंस के ऊपर चला जाऊँगा। फ़िलहाल मैं क्योंकि एक आइडिया डेवलप कर रहा हूँ तो मैं सिंपल ग्राफ को क्लिक करता हूँ और नीचे जो ऑप्शंस हैं उसमें समरी ऑफ ग्रुप ऑफ केसेस उसको क्लिक करूँगा। इसमें एक वेरिएबल भी आ सकता है, जब ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो ये दूसरी ऑप्शंस भी इसमें आइकन हो जाएंगी। फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपल और समरी फॉर ग्रुप ऑफ केसेस इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसको डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद मैंने जिस वेरिएबल के लिए इसको डेवलप करना है उसको कैटेगरी एक्सिस में मैंने शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, नंबर ऑफ़ केसेस भी बता सकता हूँ, परसेंटेज ऑफ केसेस भी बता सकता हूँ, और अगर मुझे कुछ और वैल्यूज़ यानी उनकी मीन वैल्यूज़ अगर लेनी हो तो वो भी दी जा सकती है। यानी अभी हम उसको ऑप्शन करेंगे कि दूसरे वेरिएबल्स के लिए मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँगा। फ़िलहाल मैं नंबर ऑफ़ केसेस के ऊपर ही इसको क्लिक करता हूँ और इसकी वैल्यू को ओके कर दिया। ओके करने के बाद डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास इन डेट्स में जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उनका ये एक ग्राफ एक जिगजैग पैटर्न की तरह आपके सामने मौजूद है। और जो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हमें सामने नज़र आ रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो काउंट है वो कम से कम होता जा रहा है। शुरू में ये काउंट की वैल्यूज़ ज़्यादा थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी काउंट की वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती जा रही हैं। अच्छा, अब इस ग्राफ को हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। इसको मैंने डबल क्लिक किया। जो ही मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास एक ग्राफ एक अलहदा विंडो में ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लेट से, वैसे तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन लेट से इसको अगर आप इसको टूल क्लिप में करें तो ऐड ए रेफरेंस लाइन टू द वाई एक्सिस हो सकती है। अगर इसको करें तो ऐड ए रेफरेंस लाइन टू एक्स एक्सिस हो सकती है। लेट से मैं एक्स एक्सिस पे क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने एक्स एक्सिस पे क्लिक किया तो ये देखें, एक तो ये लाइन यहाँ पे एक आ गई और दूसरा ये मुझे उसकी पोजीशन आ गई। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ कोई भी वैल्यूज़ तो आप देखें, और इसको मैंने अप्लाई किया तो ये वैल्यू इसकी जहाँ पे भी ये लाइन मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, अगर मैं किसी भी रेफरेंस के किसी भी मकसद के लिए एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ यहाँ पे इसको ड्रॉ किया जा सकता है। सिमिलरली ये लाइन अगर मैं दूसरी एक्सिस पे डालना चाहता हूँ तो वो भी किया जा सकता है। अब ये देखें ये लाइन हमारे पास आ गई है और ये उसकी पोजीशन का नंबर जो 60 के बिल्कुल बराबर है उसको किया जा सकता है। इसको मैं लेट से 60 की बजाय कोई और नंबर इसको दे दूं, 80 का नंबर दे देता हूं, इसको अप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी लाइंस को चेंज कर सकते हैं। इसको क्लोज़ किया, इसको क्लोज़ किया तो ये जो मैंने चेंजेस की थी वो इसके ऊपर हमारे पास एक्सपोज्ड होके आ गई। अच्छा, अब इसी लाइन ग्राफ का एक और फीचर है जो इसको ज़्यादा यूज़फुल बनाता है। मैं ये देखना चाहता हूँ इसी सिंपल लाइंस को इसी ग्रुप ऑफ केसेस में मैं क्लिक करता हूँ। डिफाइन मैंने किया और कैटेगरी एक्सिस में तो मैंने हाउस होल्ड इनकम को रखा और यहाँ पे इसको मैंने चेंज किया। इसको मैंने एज को कैटेगरी एक्सिस पे रखा, अदर स्टैटिस्टिक्स को मैंने क्लिक किया और हाउस होल्ड इनकम को मैंने इधर कर दिया। अब अगर गौर से देखें तो कैटेगरी एक्सिस ये किसको कह रहे हैं, एक्स एक्सिस को या हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उनकी एजेस हैं और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर क्या चीज़ मैयर हो रही है, मीन ऑफ हाउस होल्ड इनकम। अगर मैं इस मीन की बजाय कोई और वैल्यू करना चाहता हूँ तो मैं इस चेंज स्टैटिस्टिक्स को क्लिक किया तो ये देखें एक बेतहाशा डिफरेंट वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। इट मे बी दी मीडियन, इट मे बी दी वेरिएंस, इट मे बी दी स्टैंडर्ड डिविएशन, जो भी मैं रखना चाहता हूँ वो यहाँ पे वैल्यूज़ रखी जा सकती है। अभी जब इसकी आउटपुट आती है तो फिर आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी कि ये मीन का मतलब क्या है। मैं मीन इसको इस वक्त ऑन है, कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, अब ओके का बटन प्रेस किया तो अब ये मेरे पास जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि ये इस एज के ऊपर हाउस होल्ड इनकम का मीन क्या था, दूसरी एज के ऊपर हाउस होल्ड इनकम का मीन क्या था।
अगर मैं ये वैल्यूज़ मीन की बजाय कोई और वैल्यूज़ करना चाहता हूँ तो वहीं पे जाके मैं उसकी स्टैटिस्टिक्स मीन की बजाय उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन हो सकती है, उसकी वेरिएंस हो सकता है, उसका मीडियन, जो भी हम करना चाहें वो यहाँ पे आ सकते हैं। अब इसकी इंटरप्रिटेशन तो बहुत क्लियर है कि ये हमें बता रहा है कि जो एजेस, ये वाली एजेस है, इसमें मीन वैल्यू इनकम की सबसे ज़्यादा है। और जब हम एक्सट्रीम एजेस की तरफ आते हैं, यानी बहुत कम एजेस या बहुत ज़्यादा एजेस की तरफ जाते हैं, तो ये जो इनकम है ये कम होती जाती है। इस ग्राफ को भी हम उसी तरह चार्ट एडिटर में ओपन करके इसमें चेंजेस ला सकते हैं। जो चेंजेस हमने पहले की थी वो सारी की सारी चेंजेस आ सकती हैं। इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें कि अगर मैं इसकी वैल्यूज़ करना चाहता हूँ तो ये देखें हर एक की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई आ गई। तो इससे मुझे मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस एज के ऊपर इनकम की कौन सी वैल्यूज़ है। इसको मैं आपके सामने दोबारा कर देता हूँ कि यहाँ पे जाके ये वाला आइकन जो है, ये डेटा लेबल्स का आइकन है, इसको मैंने क्लिक किया है और ये सारे लेबल जो हैं वो यहाँ पे मेरे सामने आ गए हैं। तो इन लेबल्स को, इस ग्राफ को मैं बड़ा या छोटा अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकता हूँ और इस तरीके से मुझे ये क्लियर हो जाएगी। तो आपने देखा कि लाइन ग्राफ मुझे ना सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी एक वेरिएबल की, बल्कि उस एक वेरिएबल को अगर मैं किसी दूसरे वेरिएबल के रेफरेंस से देखना चाहूँ तो उसकी फैसिलिटी भी मेरे पास अवेलेबल है। जिस तरह इस पर्टिकुलर तस्वीर में जो आपके सामने नज़र आ रही है, मैंने हाउस होल्ड इनकम ही को देखा है लाइन ग्राफ की मदद से, लेकिन इसको किस वेरिएबल के रेफरेंस से देखा है? एज के रेफरेंस से देखा है। सो एज के रेफरेंस से मैंने हाउस होल्ड इनकम को देखा है। इसी तरीके से हम इन वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो ग्राफ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ होता है कि जब हम किसी वेरिएबल को इंडिपेंडेंटली विजुलाइज नहीं करना चाहते बट विद रेफरेंस टू सम अदर वेरिएबल हम इसको देखना चाह रहे हैं, तो ये लाइन ग्राफ आपको बड़ी अच्छी सूरत हाल, बड़ी अच्छी विजुलाइजेशन प्रोवाइड करता है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये दोनों वेरिएबल क्वांटिटेटिव होने चाहिए। और क्यों क्वांटिटेटिव होने चाहिए? क्योंकि इस ग्राफ का नाम लाइन ग्राफ है, ये चार्ट नहीं है। अगर ये चार्ट होता तो वी मे ऐड सम क्वालिटेटिव वेरिएबल, लेकिन क्योंकि ये चार्ट नहीं है, ये ग्राफ है, तो ये आपके लिए रिक्वायर करता है कि वो वेरिएबल जिनको आप यूज़ करना चाहें वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए। और यहाँ पे मैं एक बात दोबारा बता दूं, अगर आप गलती से कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर देंगे, SPSS माइंड नहीं करेगा। SPSS उसके हवाले से एक ग्राफ क्रिएट कर देगा, लेकिन वो ग्राफ ऐसा होगा कि फिर आपको उसकी समझ नहीं आएगी। इंटरप्रेटेबल हो भी सकता है, इंटरप्रेटेबल नहीं भी हो सकता, ज़्यादा चांसेस है कि वो इंटरप्रेटेबल नहीं होगा। सो बेहतर है कि बाय डेफिनेशन जाया जाए और रिजल्ट ताकि हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हो। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।